दोस्तों, जब कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई सयोनी घोष को मैंने देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया। जब टीएमसी छोड़ने का फैसला कर लिया तो फिर मुंह छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन्हीं सवालों के बीच टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनने लगी। उस तस्वीर में सयोनी घोष लालची भी नहीं दिख रही थी, बल्कि मुझे लगने लगा कि सयोनी घोष कुछ और हैं और शायद उनकी कहानी को समझने के लिए हमें राजनीति के उन आरोपों से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा जो आज उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आखिर महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष के बारे में ऐसा क्या कहा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि सयोनी घोष को सिर्फ गद्दार या लालची कहकर खारिज नहीं किया जा सकता? और क्यों महुआ मोइत्रा के शब्द सुनने के बाद इस पूरी कहानी का एक नया पहलू सामने आता दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, टीएमसी में बागी तो कई हो सकते हैं, लेकिन सयोनी घोष बागी हो सकती है ये पचाना जरा मुश्किल है, लेकिन जो है वो है। सयोनी को छोड़कर शायद ही आप लोगों की जुबान पर किसी बागी का नाम होगा, आपके जहन में शायद ही किसी बागी की तस्वीर होगी। सयोनी घोष के नाम होंगे, तस्वीर होगी। टीएमसी के अंदर ही उनका भविष्य था, उनका करियर था, वो बहुत आगे जा सकती थी। उनके बारे में तो ये कहा जाने लगा था कि वो ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी हैं। बताइए, जिनके सिर कभी ना कभी लोग सीएम का ताज देख रहे थे, वही ताज को ठोकर मारकर उनके साथ चले गई, जिनका वो विरोध हमेशा करती रही। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद तो खुले तौर पर हैरान है। वो कहते हैं सयोनी घोष का तो टीएमसी में ब्राइट फ्यूचर था, उन्हें ममता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर, सयोनी घोष का सिग्नेचर बागियों की लिस्ट में देखने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहद ही भावुक हो गई। टीएमसी के भीतर मची भारी राजनीतिक उथल पुथल और सांसदों और विधायकों की बगावत के बीच पार्टी की तेज तर्रार सांसद मोइत्रा का दर्द छलक पड़ा। मोइत्रा ने बागी गुट और पार्टी के भविष्य पर खुलकर बात की, लेकिन सयोनी के लिए भावुक दिखी। उन्होंने सयोनी के चरित्र का बचाव करते हुए उन्हें डर पर काबू पाने की सलाह दी है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने पार्टी में टूट और वफादारी के सवाल पर सयोनी घोष का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर गहरी ठेस पहुंची है। योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी बहुत जरूरी है। कुछ चीजों ने मुझे वास्तव में बहुत आहत किया है। सयोनी मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और पार्टी छोड़ता तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। मैं उसे देखती हूँ तो लगता है कि वो मेरी बेटी की उम्र की है और मैंने सच में उसे उस तरह से प्यार किया है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर पाला बदलने वाले नेताओं पर पैसों के लेन देन या लालच के आरोप लगते हैं, लेकिन मोइत्रा ने सयोनी को इन सब से अलग बताया। उन्होंने कहा, मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूं कि वो कोई बेवफा या फायदा उठाने वाली इंसान नहीं है। उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो काफी सादा जीवन जीती है और हमेशा काम करती रहती है। वो जीरो से उठकर यहाँ तक पहुंची है। उनके पास सही मूल्य हैं, वो लोगों से जुड़ती है और एक बेहद दयालु इंसान है। महुआ मोइत्रा ने 33 वर्षीय सयोनी को भविष्य के एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में देखा था। सयोनी ने आखिर बगावत का रास्ता क्यों चुना, इस पर महुआ मोइत्रा का मानना है कि इसके पीछे डर एक बड़ी वजह हो सकती है। महुआ मोइत्रा ने कहा, शायद ये डर और अन्य चीजों का मिला जुला परिणाम है। उनके एक पिता हैं, मुझे नहीं पता कि असल बात क्या है, लेकिन ऐसे लोगों को मेरी सलाह यही है कि मैं जानती हूं कि आप डरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम डर पर जीत हासिल नहीं करते, हम कुछ नहीं जीत सकते। सबकी अपनी किस्मत होती है, लेकिन मेरी उसे यही सलाह होगी कि डर पर काबू पाओ, आगे अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। महुआ मोइत्रा ने इस बात पर भी निराशा जताई कि जिस पार्टी ने सयोनी को इतने कम समय में इतना राजनीतिक कद दिया, उसे छोड़ना बहुत परेशान करने वाला है। उन्होंने याद दिलाया कि सयोनी 2021 में ही पार्टी में आई थी। इन 5 सालों में पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया और 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर जैसी सबसे प्रतिष्ठित सीट से
जो कभी खुद ममता बनर्जी की सीट हुआ करती थी, वहां से टिकट दिया। महुआ मोइत्रा ने इंटरव्यू में साफ कहा कि राजनीति में सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनों का यूं मुकल जाना सबसे ज्यादा चुभता है। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, जब सयोनी घोष जैसा व्यक्ति ऐसे अचानक पलट जाता है तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे। जब ऐसे लोग जहाज से कूदने की सोचते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला होता है। दोस्तों, सयोनी घोष की राघव चड्ढा से तुलना नहीं करनी चाहिए। सयोनी घोष लड़ाकू हैं, लेकिन लगता है कुछ मजबूरी होगी। उन्हें मालूम है जो भी वो कर रही हैं वो गुनाह है, गलत है, धोखा है, विश्वासघात है, लेकिन फिर भी कर रही हैं। जाहिर सी बात है कुछ तो मजबूरी होगी। 8 जून को भी सयोनी घोष ने शुभेंदु सरकार पर हमला किया था, उन्हें निशाने पर लिया था, फिर उसके बाद वो अचानक से साइलेंट हो गई। 8 जून के बाद कुछ तो ऐसा सयोनी घोष के साथ हुआ होगा जिसकी वजह से बेमन होकर वो उस रास्ते पर चली जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर सयोनी घोष को बगावत करनी ही थी तो वो खुलेआम करती, जैसे ककोली घोष और शताब्दी रॉय ने की है। सयोनी घोष मुंह चुराते हुए दिल्ली गई, उसी तरह वहां से लौट कर आई। अगर वो दिल से दगाबाजी करती तो मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी। राघव चड्ढा तो खुलकर सामने आ गए थे क्योंकि उन्हें जाना ही था। इसका मतलब सांसद खुद नहीं जा रहे, उन्हें पकड़ पकड़ कर दिल्ली ले जाया जा रहा है। क्यों? इसका जवाब ये हो सकता है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, पुरानी फाइल खोलने का डर दिखाकर, छापा डलवाने का डर दिखाकर, क्योंकि किसी भी हाल में 2/3 सांसदों को एकजुट करना है। दबाव में अच्छे अच्छे नेता टूट जाते हैं। हर किसी के इतिहास में कोई ना कोई पन्ना ऐसा होता है जो मुश्किल पैदा कर सकता है। ककोली घोष और शताब्दी राय को छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई भी तथाकथित बागी लोकसभा सांसद कैमरे के सामने नहीं आया है। ऐसा क्यों? बगावत का बिगुल सबसे पहले विधायक ऋतवत बनर्जी ने फूंका। विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर दावा किया कि उनके पास करीब 60 विधायकों का समर्थन है। स्पीकर ने फौरन ऋतवत को नेता विपक्ष का पद भी सौंप दिया। मामला कोर्ट में गया, लेकिन लोकसभा वाले मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? साइन वाली चिट्ठी में 19 नाम सामने आए हैं, लेकिन खुलकर बोलने वाले सिर्फ 2 हैं। दावा है कि ककोली घोष ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में मांग की है कि अभिषेक बनर्जी को फ्लोर लीडर के पद से हटाया जाए। अगर सांसदों की संख्या सही है तो स्पीकर इतना देर क्यों लगा रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष ने तो फौरन नेता विपक्ष का पद ऋतवत बनर्जी को दे दिया था। यहाँ क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, महुआ मोइत्रा जो किसी को बख्शती नहीं, अगर सयोनी घोष को अपनी बच्ची जैसी, बहन जैसी बता रही हैं, उन्हें लालची गद्दार मानने से इनकार कर रही हैं, इसका मतलब 8 जून के बाद कुछ तो सयोनी घोष के साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें ममता के बागियों के साथ जाना पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि सयोनी घोष जब चुप्पी तोड़ेगी तो क्या कहेंगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।